ये देखो यहाँ पे सबने अपने सर पर पग बांध रखी है, सारे मेरे पंजाबी भाई हैं, सिर्फ मैंने अपने सर पे टोपी लगा रखी है। पर किसी ने मुझसे अभी तक ये नहीं पूछा कि भाई तुमने टोपी को सरोवर का पानी तो बदबू करा था, धोखे से मेरे मुंह से पानी निकल के उसमें गिर गया। करांगे जांच करांगे, जो जांच करांगे तो उन्होंने अपने सेवादारों को भी कहेंगे। जो हमारे सरदार भाई जो पगड़ियों में सिर फंसा के घूम रहे हैं ना बीजेपी, ये 2027 में वोट मांगने ना जाए। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੂਸ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨੋਗਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨੂੰ तेरे भैया तो कोई चपेट चपूट नहीं मारी यही ना। तो जी पंजाब के बहुत सारे एरियो से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें खालिस्तान का झंडा देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों पे, अपने ट्रैक्टर पे, अपने व्हीकल पे खालिस्तान का झंडा लेके घूम रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पे बीजेपी का IT सेल है, वो इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर रहा है कि भाई पंजाब के लोग तो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये खालिस्तान के साथ रहते हैं। लेकिन वहीं मैं ये बता दूं भाई, गोदी मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव चला रहा है कि भाई खालिस्तान इस टाइम पे 26 जनवरी पे हमला करवाने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया। ये साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। तो भाई क्या खालिस्तान नाम लेना, एक झंडा लेके लगाना इतनी बुरी बात है? अगर आप देखो तो भाई हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके लोग कैसे कैसे घूमते हैं, बाबा लोग घूमते हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई खालिस्तान खालसा राज का कोई झंडा लगा दे तो उसको बुरी तरीके से ट्रोल किया जाता है और उसको देश विरोधी भी बोला जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से इसमें कोई खालिस्तान बोलने में कोई देश विरोधी वाली बात है ही नहीं। अब आप देख लो जिस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है पंजाब के लोगों पर, उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, बंदी सिंहों को रिहा नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहीं राम रहीम जैसे जो लोग हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है, वो लोगों को रिहा कर दिया जाता है। तो भाई लोग सपोर्ट क्यों नहीं देंगे? लोग अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? सरकार अगर उनको दबाने की कोशिश करेगी, लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। भगत सिंह ने भी यही किया था, जिनके भी अधिकार छीने जाएंगे लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। कह रहा हूँ जो हमारे सरदार भाई जो पगड़ियों में सिर फंसा के घूम रहे हैं ना बीजेपी, ये 2027 में वोट मांगने ना जाए, बहुत बरखिलाफी होगी इनकी। और मैं फिर बाबा कपड़े फटेंगे, हकीकत है कपड़े फटेंगे। अगर सरकार कोई बीजेपी का मांगने आया वोट सरदार के घर में, कपड़े फाड़ के भेजेंगे गाँव गाँव से, मैं बता दे रहा हूँ। और काली झंडी, और हम आज यहाँ पे जब बता के जा रहे हैं, घोषणा नहीं कर रहे हैं, और उसका नुकसान इसी महीने में बीजेपी को झेलना पड़ेगा। ये स्टारगंज ब्लॉक से उनको झेलना पड़ेगा। हमारा वादा है बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। इसी के साथ मैं बता दूं, अमृतसर से एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, जिसमें एक मुस्लिम भाई है जो कि वहां पे अपने हाथ पैर धोता हुआ नजर आ रहा है, वजू करता हुआ नजर आ रहा है और कुछ चीजें उसने ऐसी बोल दी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रोल की जा रही हैं। तो भाइयों आज आया था मैं गोल्डन टेम्पल पंजाब। तो भाई ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। देखो यहाँ पे सबने अपने सर पर पग बांध रखी है, सारे मेरे पंजाबी भाई हैं, सिर्फ मैंने अपने सर पे टोपी लगा रखी है। पर किसी ने मुझसे अभी तक ये नहीं पूछा कि भाई तुमने टोपी को लगा रखी है। क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और भाई भाई बन के रहना चाहिए। इंटरनेट पे उसके खिलाफ काफी ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है और इसमें हिंदूवादी जो संगठन है, जो ग्रुप है, बीजेपी के IT सेल है हिंदूवादी, वो भी जुड़ चुके हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बंदे पे कार्रवाई की जानी चाहिए। असल में बात ये कि ये बंदा अमृतसर दरबार साहिब में घूमने के लिए गया था, वहां पे इसने टोपी भी लगा रखी थी। अब टोपी का जो वीडियो है इसमें इसने काफी सारी चीजें बोली है कि भाई सब लोगों ने पग लगा रखी है, लेकिन मेरे को किसी ने भी अपनी टोपी लगाने से नहीं रोका है। तो भाई मैं तो यहाँ पे आराम से घूम रहा हूँ। और उसने सारे धर्मों को एक साथ रहने की भी सलाह दी। साथ में वो ऐसी बातें भी बोल रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद उसने वहां पानी में मुंह भी धोया, उसके बाद उसने उसमें कुल्ला भी किया। भाई वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी। कंट्रोवर्सी ये है कि भाई वहां पे मर्यादा है सरोवर की, जिसको पालन करना ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो खुद सिख ही क्यों ना हो। सरोवर की मर्यादा के खिलाफ आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस है। वहां पे अगर कोई फालतू में भजन करने लग जाएगा या फिर अपनी नमाज पढ़ने लग जाएगा तो ये पूरी तरीके से गलत है। वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है तो वहां पे उसी तरीके से रहने देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व वहां पे ऐसी हरकत कर दे रहे हैं। लेकिन इसका फायदा इस समय पे हिंदूवादी जो ग्रुप हैं वो बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। अब इस बंदे का वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो चुका है, न्यूज चैनल पे सब जगह पे देखा जा रहा है। तो भाई सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ में लोग SGPC से भी सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने इस बंदे को छोड़ कैसे दिया और इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्योंकि इसकी वायरल वीडियोज में बेअदबी भी देखी जा रही है। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की मांग करी गई। SGPC के मेंबर्स ने बयान को ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।
तो वीडियो जांच करेंगे। हाँ जांच करेंगे जरूर जांच करांगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ करके है ना फोटो खिंचाने, वो माड़ा भी लगता तो होना भी नहीं चाहिए। और जब इंटरनेट पे बहुत बड़े लेवल पे इसकी ट्रोलिंग होने लगी, इसके खिलाफ वीडियोस आने लगे, न्यूज़ चैनल पे इसका नाम आने लगा, उसके बाद इस बंदे ने अपना माफ़ी का वीडियो वो भी इंटरनेट पर डाल दिया। लेकिन कुछ लोगों को इसको माफ़ी से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके से माफ़ी मांग रहा है, अपनी जीन्स में हाथ रखे हुए है और हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांग रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ये बंदा कहता है कि वहाँ पर आएगा, दोबारा आके वहाँ पर सही तरीके से माफ़ी मांगेगा। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? भाइयों में 3 दिन पहले श्री दरबार साहिब गया था। बचपन से मैं वहाँ जाना चाहता था, तो भाई मुझे वहाँ के मर्यादा की नहीं पता था। मैंने सरोवर का पानी तो वजू करा था, धोखे से मेरे मुंह से पानी निकल के उसमें गिर गया। तो भाइयों मैं उसके लिए अपने सभी पंजाबी भाइयों से सॉरी बोलता हूँ, और मैं वहाँ आकर भी सॉरी बोलूंगा। नहीं, मैं अपने सारे सिख भाइयों से, पूरी सिख कम्युनिटी से भाई सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, और मैं वहाँ आकर भी सॉरी बोलूंगा। और भाई मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो भाई देश भर में स्ट्रीट फूड तो वैसे ही बदनाम है, लोगों को पता ही नहीं इसमें क्या पानी मिलाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब का जो स्ट्रीट फूड है वो भी बदनाम किया जा रहा है। असल में बात ये, बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आ जाते हैं, जो कि गंदगी वाले जो सामान है वो बना रहे हैं। अब इसी में एक प्रवासी है जो कि वहाँ पर आके जूस बेच रहा है। अब सोचेंगे भाई लोग जूस बेच रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों की सेहत अच्छी होगी, ये तो बड़ा ही बढ़िया काम है। लेकिन जूस बेचने के टाइम पर वो केमिकल मिला रहा है, और वो केमिकल मिलाने का कारण ये है कि भाई लोग इससे एडिक्ट हो जाए। मतलब बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग जूस पीते हैं, माँ बाप भी जूस पिलाते हैं, लेकिन वो जैसे ही जूस पीते हैं वो उस जूस से एडिक्ट हो जाते हैं, और वो 1 गिलास पीते हैं तो 3 से 4 गिलास मांग लेते हैं। असल में वो जूस है ही नहीं, वो सारा कुछ नकली है। पंजाब में भी इस तरीके की हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप प्रवासियों की हरकतें देखो, भाई लोग ये कहते हैं प्रवासी बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रवासियों को आने देना चाहिए, पंजाब में काम देना चाहिए, लेकिन जब वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं, तो वो इस तरीके की हरकतें भी करते हैं। पंजाब से ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं, पास्ट में भी केसेस सामने आए जिसमें बच्चों के संग गंदी हरकतें करते हुए पाए गए हैं। साथ में इनके अंदर सिविक सेंस भी नहीं होता, तो ये जगह जगह को गंदा करते हैं। साथ में गुरुद्वारे के आसपास भी गंदगी करते हुए पाए जाते हैं। अब इसी बीच ये जो बंदा है, 2 सिख भाइयों ने इसे पकड़ लिया, की जांच करी तो उसमें पता पड़ा इसके बैग में केमिकल भरे हुए हैं, और ये सारे के सारे जो जूस हैं वो केमिकल बना बना के बेच रहा है। मतलब जो हरकतें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पे होती हैं, झारखंड में होती हैं कि भाई वहाँ पे केमिकल लोगों को दे दिया जाता है, पानी गंदा दे दिया जाता है, उसी तरीके की हरकतें पंजाब में भी देखी जा रही हैं। तो मतलब पंजाब में भी जो स्ट्रीट फूड है, जो जूस है, वो भी सेफ नहीं रह गया है। जहाँ पर भी बाहरी लोगों के हाथ में सारी की सारी चीज़ें जाने लगी, सिख भाइयों के हाथ से बिजनेस हटने लगे, वैसे ही ये बंदे अपनी मिलावट करना शुरू कर देते हैं। अंदर जाके जो देखा वही कैमिकल मिला के साडे निक्के निक्के प्यारे प्यारे 5-5 साल के बच्चे, 20-20 साल के नौजवान, 80-80 साल के बजुर्ग 1 गिलास पीण आउंदे सी, 4-4 पी के जांदे सी। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही इन्ना ज़्यादा बना दिंदे ने। है की है, असीं कहने साडे भी धरती बड़ी शेरां दी रही है, भी असीं बब्बर शेर जम्मे, वो जम्मे, फलान जम्मे। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਪੁੰਸਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਹ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪਿਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਪਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੂਸ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨੋਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਭਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੇਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੇ 1-2 ਡੱਬੀਆਂ ਪਰਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਫੜ ਪਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਯੂਰੀਆ। ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਪਾਈਨਐਪਲ, ਆਹ ਯੂਰੀਆ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਰੀਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, 100 ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾਗਾ? ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ,
ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚੇ ਪਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਫੜਨ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਨੋਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੇਟ ਚੜਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਕੀ ਆ। फिर तुसी कहना बीमारियां का शिकार हो गए, जवाक नहीं जम पाਉਂਦੇ। ऐसा लग रहा है भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री पे कोई काम धंधा नहीं रह गया, मतलब पीएमओ में बैठने का उनके पास समय ही नहीं है। आजकल छोटे छोटे इनॉग्रेशंस के लिए वो भागे घूम रहे हैं। मतलब अभी एक कोई रेल खुली है तो रेल के उद्घाटन के लिए वो खड़े हो चुके हैं, वहां पे झंडा लेके खड़े हुए चुके हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, मतलब ट्रेनों को ओपनिंग कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर का ये काम रह चुका है देश में। को सिर्फ एक ट्रेन नहीं मिल गई, बल्कि विकास की पटरी पर भी दौड़ने का एक अवसर मिला है। साफ तौर पर यहाँ पर स्पीड भी, सुरक्षा भी और सुविधाएं भी। मतलब पहले ये काम विधायक करते थे, पार्षद करते थे, एमपी वगैरह कर देते थे, लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि भाई मोदी जी पे इस समय पे कोई काम है ही नहीं। अब उनके पास यही काम रह गया है, फीते काटने का, हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं, जो कि एक समय पे स्टेशन मास्टर किया करता था। वहीं अगर आप देखो भाई देश में अंधभक्ति किस लेवल पे जा पहुंची है। मतलब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई हमारे देश के लोग बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी हैं और फालतू की चीजों पर यकीन रखते हैं, लेकिन लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। असल में बात ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के किसी गाँव या देहात में किसी एरिया में, जहां पे किसी मंदिर के हनुमान जी की मूर्ति है, अब उसके किसी कुत्ते ने चक्कर काटने शुरू कर दिए। चक्कर काटते काटते लोग ये समझ गए भाई इसमें तो भगवान है, लोग उसको ही पूजने लगे। और पंडित लोगों ब्राह्मणों का तो भाई क्या ही कहना, उन लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया। जहां पे वो कुत्ता था उसके आसपास उसके आगे लोग मत्था टेक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी इस कुत्ते के सामने हाथ पैर जोड़ने थे। तो आप सोचो कि भाई ब्राह्मण इस देश को किस लेवल पे बेवकूफ बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद किस लेवल पे इस देश में फैला हुआ है। लोगों के मन में अंधविश्वास डाल के अपने पैसे वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन जब कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी, जांच करी, तो ये पता पड़ा कि भाई इस कुत्ते को कुछ डिसऑर्डर हो गया है, ये इसकी वजह से ऐसे चक्कर काट रहा है, इसमें भगवान वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है। निकलते रहो। अरे छुओ मत मारा। चलते रहो। ये तो कुछ फसला ही वो है भाई। अरे चट हट चट बस निकलते रहो। अरे छुओ मत मारा। चलते रहो। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना अच्छा लगे तो। और आप लोग वीडियो जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस। रुपये की कीमत की चिंता है, उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज
देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है।